अनुपात और समानुपात का अभ्यास 2 का क्वेश्चन नंबर 26 से। इससे पहले का पार्ट दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग नए हैं तो उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं का योग 64 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 हो। फर्स्ट अनुपात सेकेंड बोल रहे 3:5 हो। दूसरी एवं तीसरी संख्या एवं तीसरी थर्ड दूसरी एवं तीसरी का अनुपात है 5:8। तो बोल रहा है दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए कुछ नहीं, इसको हम लोग ऐसे क्रॉस गुना कर देते हैं, पर यहाँ b समान ही है तो इसको लास्ट में काटने से भी मेरा वही होगा, क्योंकि देखिए 3×5 = 15, 25 और 40, तो 5 का पहाड़ा से काटेंगे तो मेरा वही हो जाएगा। ये मेरा 3 ही रहेगा, ये मेरा 5 ही रहेगा और ये मेरा 8 ही रहेगा। और बोल रहा है तीनों संख्याओं का योग कितना है 64। तो इधर हम जोड़ कर लेते हैं, 5 और 8 13, 13 और 3 16। हमको पूछा है दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरा संख्या का मान कितना है 5 है, तो गुना 5, 16 चौके 64 और 4 5 20। तो हमारा दूसरी संख्या आ गया 20, ऑप्शन नंबर ए। तो 27 नंबर में क्या बोल रहे हैं, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में, इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग शेष तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए बोल रहा है कि यहाँ 3 और 4 और 5 के अनुपात में 3 संख्या, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का होगा, जो मतलब 5 का जोड़ और 3 का जोड़। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं सबसे बड़ी 5x + 3x बराबर तीसरी शेष जो तीसरी संख्या है तो कौन है 4x, तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर। मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 52। और इधर देखिए इधर 8x हो जाएगा, 4x इधर आ जाएगा तो -4x बराबर 52। या हम लोग लिख सकते हैं 4x बराबर 52, या 4 का 4 4 दिया 12, 13 चौके 52, तो x का वैल्यू आ गया 13। तो हमको पूछा है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है। सबसे छोटी संख्या कौन है 3, मतलब 3x, मतलब 13 39, ऑप्शन नंबर सी। इस 27 नंबर को हम लोग दूसरा विधि से भी बना सकते हैं कि बोल रहा है कि 3 अनुपात है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी। तो क्या दिया गया है हमारा 52 दिया गया है, तो 52 किसके योग के बराबर है। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है 5, और 5 और सबसे छोटी तो 3, तो 8 हो जाएगा। और 8 और इधर कितना है तीसरी 4, तो 8 से 4 जाएगा, मतलब 4 यूनिट बचेगा यहाँ पर। और हमको निकालना क्या है, निकालना है तीसरी छोटी संख्या। देखिए तो यहाँ पर तीसरी छोटी संख्या मेरा कितना हो जाएगा, देखिए गुना 3 हो जाएगा। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है 3, तो 3, तो 13 चौके 52 और 13 39, डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। तो 28 में बोल रहे 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना है और इनका गुणनफल इतना है। कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोग 11 × 12 बराबर लिख देंगे 4752। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 1 यूनिट का मान हमको लाना है। तो देखो यहाँ से काट सकते हैं, 11 को पढ़ा 11 चौक 3 35, 11 को पढ़ा में इसको काट देते हैं, 11 चौक 44, हाथ में रहा 3 3 35, 11 तिया 33, 2 11 दूनी 10, 12 का पढ़ा में इसको काट देते हैं। 12 का पढ़ा में भी हो सकता है कि कट जाए पूरा पूरी। 6 का पढ़ा करते थे 6 दूनी 6 7 42 और 6 दूनी 12, 2 2 तिया 6 2 चौक 36। और यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे x और x, तो x² बराबर हो जाएगा 36, यानी x बराबर 6 हो जाएगा। तो हमको पूछा है कि इनका सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 11x, 11x मतलब 11 गुना 6 = 66, ऑप्शन नंबर बी। 29 में क्या हो रहा है 624 को 3 मित्रों में 1:2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया। तीसरे मित्र का भाग क्या होगा। तो कुछ नहीं, यहाँ पर अनुपात जो है 1:3 अनुपात 1:4, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, और 12 से सबको गुना कर देना है तो 12, तो 12 2 छक 12, तो यहाँ 6 हो गया, 3 4 12, तो यहाँ 4 हो गया, और 4 3 12, तो यहाँ अनुपात हो गया 6 4 और 3। तो हमको बोला क्या है, तो
तीसरे मित्र का भाग कितना होगा इसका, तो हमको दिया गया है 624 रुपया कुल, और कुल इसका जोड़, तो 6 और 4 10 और 3 13, और गुना हो जाएगा मेरा छोटा वाला का हिस्सा 13। तो 13 से हम गुना कर देंगे 624 को, कितना हो जाएगा, तो 13 चौके 52, 10 बचा, 8 13 8 104, और इसको हम 48 गुण दिया, 3 8 24, हाथ में रहा 2, 3 4 12, 12 2 144, तो कितना हिस्सा हो जाएगा 144 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। 30 में बोल रहे हैं 360 को 3:7:14 के अनुपात में राम, श्याम तथा जदू के बीच विभाजित किया गया, तो श्याम का हिस्सा कितना है, राम का हिस्सा है 3 और श्याम का हिस्सा है 7, तो कुल का तुलना कुल से 360 बटा इसका जोड़ कर देंगे, 3 और 7 10, 10 और 14 24 हो जाएगा, और यहाँ किसका पूछा है, श्याम का, तो श्याम का हिस्सा है 7, तो यहाँ देखिए 12 दूनी 24 और 12 दिया 36 और 2 15 30 और 15 7 105। आंसर ऑप्शन नंबर ए। 31 में क्या हो रहा है कि 30,000 के लाभ को ए बी सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर बी तथा सी के भागों का अंतर कितना होगा। तो देखिए ये 30,000 जो है इसका तुलना हम लोग कुल से करेंगे, तो कुल क्या है 3 5 और 7, आपस में तीनों को जोड़ दिया, निकालना क्या है, तो बोल रहे हैं बी और सी के भागों का अंतर, बी और सी मतलब 7 - 5, तो इसको हम लोग देखिए जोड़ करेंगे तो कितना होगा 7 10 15, तो 15 दूनी 30 और यहाँ पर 3 ठो 0, और यहाँ से 2 निकलेगा तो 2 दूनी 4 और 3 ठो 0, तो उत्तर हो जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला, 5900 को 5900 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए तथा बी के भागों का अनुपात 3:4 है और बी तथा सी के भागों का अनुपात 5:6 है, तो बी का भाग कितना होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमको ए बी और सी को इस प्रकार लिख लेना है, यहाँ पर बता ए बी का 3:4 है और बी सी का 5:6 है, तो इसको हम लोग गुना कर देना है इस तरह से, 3 5 15 अनुपात 5 चौके 20 अनुपात 24, ये तो और कटेगा नहीं, तो हमको टोटल दिया है देखिए 5900, टोटल का तुलना टोटल से, तो इसको हम लोग जोड़ करेंगे तो 20 और 24 हो जाएगा 44, 44 और 15 हो जाएगा 59, और निकालने किसका बोला है, निकालने वाला है बी का भाग, तो बी का भाग 20 है, तो 20 से गुना 59 को हम लोग गुना करेंगे तो 100 से, और यहाँ हो जाएगा 2000, तो हिस्सा होगा बी का 2000। ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति के पास 26,540 की संपत्ति है, उसने 9200 रुपया अपने पत्नी को दे दिया, तो 9200 इससे माइनस कर देंगे, तथा बचे हुए रुपयों को अपने पुत्रों में 1 2 और 3 के अनुपात में बांट दिया, उसके पहले पुत्र को कितने रुपए मिले। कुछ नहीं, यहाँ 26,540 माइनस 9,200 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 का 40 ही आएगा, यहाँ 500 से 200 गया 300, यहाँ 2600 से 26,000 से 9,000 गया, तो हो जाएगा 17,000, हो गया 17,340, तो ये कुल रुपया है। अब इसी को उन्होंने इस पे बांटना है, तो 1 2 3 3 और 3 6, और निकालना किसका, उसके पहले पुत्र को, तो पहले को 1 मिला, तो 6 का पारा में देखते हैं, 6 दूनी 12, 5 5 बचा 53, 6 8 48, 2 5 बचा, 6 9 54 0, 2,890 रुपया उसके पहले पुत्र को मिला। ऑप्शन नंबर बी। 34 में क्या बोले कि 3600 रुपये की कुल राशि लाभ राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटना है कि ए अनुपात बी 15:8 है और बी सी 7:8 है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। इस तरह से गुना करेंगे हम लोग, तो इस तरह से गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 7 105, 7 8 56, 8 8 64, तो ये कटेगा नहीं, तो हम लोगों को कुल कितना दिया है 3600 रुपया, और कुल का तुलना कुल से, तो इसको हम लोग जोड़ करेंगे, 4 4 10, 10 और 5 15, हाथ में रहा 1, 11 11 1 12,
12 0 12 का 2 और मेरा 1 2 225 निकालने किसका बोला। तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए का कितना है 105। इसको देखिए हम लोग कर सकते हैं 25 नाम 225 और इस दोनों को हम लोग 100 मान लेते हैं। तो 25 चौके 100, इसको 100 अलग हम सोचे लिख लेते हैं, ठीक है। और 9 चौके 36 और 4 4 कितना हो जाएगा 16 और 16 बचे 80 और 16 का 16 तो 1680 रुपया हिस्सा होगा। 1680 रुपया ऑप्शन नंबर ए। 35 क्या बोल रहे 750 को पी क्यू और आर के बीच इस प्रकार विभाजित करना है कि पी और क्यू को इतना और क्यू और इतना को इतना। पी का हिस्सा क्या हो कुछ नहीं देखिए 35 में बोल रहा है पी अनुपात क्यू अनुपात आर। तो पी क्यू को मिल रहा है 5 2 और क्यू आर को मिल रहा है 7 13। तो इसको हम लोग निकालेंगे 5 7 35 यहाँ 14 और 2 13 26 और टोटल पूंजी कितना है 750 और आपस में इसको जोड़ देंगे। तो 6 4 10 10 और 5 15 हाथ मेरा 1 3 और 3 6 और 1 75 और निकालना किसका पी का हिस्सा। तो पी का कितना है 35। तो 75 को 10 से गुना करेंगे और इधर हो जाएगा 350। ऑप्शन नंबर ए। 36 में देखिए क्या बोल रहा है कि 6400 को 3 श्रमिकों में 3/2 अनुपात 2 अनुपात 5/3 अनुपात में बटा गया। बताएं कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना होगा दूसरे वाला। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि 3 अनुपात 5 अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 3। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 15 और 15 से हम इसको गुना कर देंगे। तो 5 तिया 15 तो 3 तिया 9 और इसको 15 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और इसको 15 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 बचे 15 यह हो जाएगा 25। टोटल कितना है 6400 बटा टोटल यहाँ देखिए 25 और 9 34 हो जाएगा 34 और 30 64 हो जाएगा। गुना निकालना किसका हिस्सा है दूसरे श्रमिक। तो दूसरे का 30 है तो 30 से गुना तो यहाँ 6400 और यहाँ 30 से 100 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। 37 में बोल रहा है जब 665 को ए बी एवं सी में इस पर अनुपात में बांटा जाए तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो कुछ नहीं देखिए ए बी और सी का जो अनुपात है 2:3 3:4 और 4:5। तो इसको हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 3 4 12 12 बचे 60। इसका एलसीएम हो गया 60 और 60 से सबको गुना कर देंगे गुना 60 गुना 60। तो इससे क्या होगा कि 3 विषंग 60 और ए का हिस्सा होगा 40। यहाँ इतना हो जाएगा 4 को 15 से गुना करेंगे तो 60 15 तिया 45 और यहाँ 5 को 12 से तो 12 चौक 48। ये हो गया मेरा रेशियो। अब टोटल दिया गया है 665 को टोटल के साथ। तो टोटल का जोड़ कितना 8 और 5 13 हाथ मेरा 1 4 तिया 12 और 1 13 133। निकालने किसको बोला है तो ए का हिस्सा। तो ए का कितना है 40। इसको कितना बार में गुना करेंगे 3 5 5 150 या 565 ठीक है। इसको हम लोग गुना करेंगे 5 से तो 665 हो जाएगा और 5 चौके 20 और इसका 0 तो हिस्सा हो जाएगा ए का 200। ऑप्शन नंबर डी। 38 में हो रहा है एक व्यक्ति अपने धन को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को 20%, दूसरे पुत्र को 30% और शेष पुत्र को मिलता है शेष तीसरे पुत्र को मिलता है। प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या है इसमें रेशियो निकालना है। तो देखिए बोल रहे फर्स्ट पुत्र को जो मिला उसको 20% मिला, फिर सेकंड को क्या मिला 30% मिला, तो थर्ड को कितना मिला तीसरे को बाकी। तो यहाँ देखिए दुनिया में हर एक चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ 20 और 30 50 हो गया तो 100 से 50 माइनस करेंगे तो तीसरे वाला को मिलेगा 50%। ये देखिए 0 और परसेंट 0 और परसेंट 0 और परसेंट कट गया तो मेरा पहला का और दूसरा का हो गया 3 और तीसरा का हो गया 5। तो 2:3:5। तो ऑप्शन नंबर बी 2 3 5। 39 में बोल रहा है 1980 ए बी एवं सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए का आधा भाग
बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग बराबर है, तब बी का भाग क्या होगा? तो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए का आधा भाग बी का 1/3, मतलब a/2 बराबर b/3। इसी तरह बोला नहीं, ए बराबर और सी का 1/6 भाग, तो देखिए यहाँ c/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं कि a/2 बराबर b/3, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो a/b बराबर हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे b/3 बराबर c/6, तो यह लिखेंगे b/c बराबर 3/6, ये कट जाएगा तो 1/2। तो अब देखिए हम लोगों का रेशियो लाना है, तो रेशियो कैसे आ जाएगा? a अनुपात b अनुपात c, तो a का हिस्सा है 2 और b का 2, यहाँ 3, और यहाँ b का आ गया 1 और यहाँ आ गया 2, तो इस तरह से क्रॉस गुना कर देंगे, 2 का 2 और यहाँ 3 और 2 तिया 6 आ जाएगा रेशियो। अब मेरे पास अमाउंट कितना है, देखिए अमाउंट है 1980 रुपया, अब बटा टोटल, तो 6 और इधर 5, 11 हो जाएगा नीचे, और निकालने बोला है बी का हिस्सा, तो बी का 3 है, 11 से गुना कर देंगे, 11 का 11, 11 8 180 और 18 तिया 54, 540। ऑप्शन नंबर डी। 40 में क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है ए बी और सी में इस प्रकार 1290 को बांटे गए कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1/3/4 गुना है, तो ए का हिस्सा कितना होगा? ये देखिए ए का हिस्सा बोल रहा है बी का 3/2 गुना है तथा बी का हिस्सा यहाँ बोल रहा है सी के हिस्से का 4 और 3 7/4 गुना, तो b इधर आ जाएगा, तो a/b बराबर हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर आ जाएगा b/c बराबर 7/4। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, a अनुपात b अनुपात c निकाल लेना है, तो a का मान है 3 और b का मान है 2, यहाँ b का मान है 7 और यहाँ c का मान है 4, गुना कर देंगे, 7 या 21, यहाँ 14 और यहाँ हो जाएगा 8। तो टोटल कितना पूंजी दिया गया है? टोटल दिया गया है 1290, और इसमें आपस में हम लोग जोड़ कर देंगे, तो 4 और 8 12, 12 और 1 13, हाथ में रहा 1। अब देखिए 1 3 3 और 1 4, तो आ जाएगा 43। आपको निकालना किसका है? तो बोला ए का हिस्सा, तो ए का कितना है? एक हिस्सा, 43 को यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 129 और 30, तो 3 3 दूनी 6 और 1 0, 630। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नंबर 41 में बोला ए बी तथा सी में 4200 की धनराशि को क्रमशः 7 8 6 के अनुपात में अपने बीच बांटना है। यदि 200 रुपये की राशि प्रत्येक के हिस्से में जोड़ा जाए तो उनके भागों के राशि का क्रमशः नया अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं, देखिए तो कुल हम लोग 4200 ले लिए और उसका अनुपात है 7 8 और 6, तो 7 और 8 और 6 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 14 7 21। हम लोगों को निकालना किसका है? देखिए सभी को एक एक बार निकाल लेंगे, तो यहाँ 21 को हम लोग गुना करेंगे तो 21 दूनी 42, तो 200 आ गया, तो 200 को एक बार 7 से गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 1400। दूसरा 8 से करेंगे तो 8 दूनी 1600, तीसरा क्या हो जाएगा? 6 दूनी 1200। अब बोल रहा है कि सब में 200 ऐड कर दिए, सब में 200 ऐड कर दिए, तो ये जो मेरा आ गया इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1600 इधर आ जाएगा, 1800 इधर आ जाएगा, 1400, 0 0 कैंसिल, और 2 का पारा में 2 8 2 9 और 2 7, नया अनुपात हो जाएगा 8 9 7, 8 9 7। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहे हैं 53 को एक्स वाई तथा जेड के मध्य इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जितना y को मिलता है उससे 7 रुपया x को अधिक मिलता है तथा जितना z को मिलता है उससे 8 रुपया y को अधिक मिलता है। तो हम मान लेते हैं कि z को मिला m रुपया, तो y को कितना मिलेगा? y को 8, तो z को 8 रुपया अधिक मिलता है y से, मतलब m + 8, तो x को कितना मिलेगा? x को मिल रहा है y से
₹7 ज़्यादा, मतलब यहाँ पर m + 8 + 7 बराबर हो जाएगा m + 15 रुपया, और तीनों का दिया गया है 53 रुपया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि m + 8 m + 15 बराबर 53, या 3m बराबर यह 8 और 5 23 हो जाएगा, 23 इधर आ जाएगा तो 53 - 23, या 3m बराबर यहाँ पर बचेगा 30, या m बराबर हो जाएगा 10। तो हम बोल सकते हैं कि तो उनमें से अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा है तो यहाँ एक को मिलेगा z, y और x, तो हम लोग इसको इस और क्रम में लिखेंगे। तो z को मिला 10 और y को मिला m + 8 मतलब 18, x को मिला 10 25, तो अनुपात हो जाएगा x माने 25 अनुपात 18 अनुपात 10, 25 18 10, ऑप्शन नंबर बी। 43 में बोल रहा है एक राशि ब्रिजेश एवं सुरेश में 4:3 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रिजेश को 6 का लाभ हुआ तो वह राशि कितनी थी। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए बोल रहा है कि ब्रिजेश और सुरेश का अनुपात है 4:5, तो हम लोग यहाँ x लगा देते हैं, और 6 रुपये किसको लाभ होता है, ब्रिजेश को, तो ब्रिजेश को हम लोग +6 कर देते हैं और यहाँ -6 कर देते हैं। उसको अगर लाभ होगा तो इसको हानि होगा, बराबर कितना अनुपात हो जाता है 5:6, क्रॉस गुना कर देते हैं, 6 चौक 24x + 36 बराबर 25x - 30, या देखिए 24 उधर जाएगा और 30 इधर आएगा, तो हो जाएगा मेरा x बराबर 66, 36 उधर जाकर 30 इधर आके जुड़ जाएगा। अब देखिए x जब 66 हो गया तो पूछा है यदि इस ब्रिजेश को 6 रुपये लाभ हुआ तो वो राशि क्या था। तो राशि दोनों का जोड़ होगा 9, तो 66 × 9, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 54 और 9 चौक 54 और 5 594 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 44 बोल रहा है ए और बी के धन का अनुपात इतना है 4:5 तथा बी और सी के धन का अनुपात 2:3 है। बी और सी का 2:3, तो ए बी सी का कितना होगा 8 10 और 15। तो पूछा है कि ए के पास 800 रुपया है, 800 रुपया ए के पास है, तो ए का हिस्सा कितना है 8, तो सी के पास कितना है, सी का है 15, 800, तो सी के पास कितना है 1500 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। 45 में बोल रहा है ए और बी का मासिक आय 4:5, उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि ए प्रतिमाह 25 रुपये बचाता है और बी प्रतिमाह 50 रुपये बचाता है तो ए की आय क्या होगा। देखिए ए और अनुपात हम लिखते हैं 4x/5x, तो देखिए ये अनुपात है उसका आय का, और व्यय ये है, तो और बचाता ही है, तो आय से अगर हम बचा रहे हैं जितना, उसको अगर माइनस कर देंगे तो मेरा व्यय आ जाएगा। तो व्यय कितना आ गया बराबर 5, और यहाँ ये बचाता है 50 रुपये, तो व्यय कितना आ गया इसका 6। ये रेशियो चेंज हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 चौक 24x - 6 25 150, और 5 5 25x - 5 5 250। अब देखिए क्या होगा, 24x उधर जाएगा तो x बचेगा, और 250 इधर आएगा तो +250 से 150 जाएगा, कितना होगा x बराबर 100। तो बोला है तो ए की आय क्या है, तो ए का आय कितना था 4x यानी 4 × 100 बराबर 400, 400 रुपये का आय था, ऑप्शन नंबर बी। 46 में क्या बोल रहा है, 46 में बोल रहा है ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी होगी। तो कुछ नहीं, देखिए ए और बी का अनुपात कितना है 3x/2x। अब ये 200 रुपये की बचत करता है, तो बचत को हम अगर टोटल आय से माइनस कर देंगे दोनों का, तो मेरा क्या हो जाएगा व्यय हो जाएगा कि कितना व्यय कर रहा था,
तो व्यय कर रहा था 5:3। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना कर देते हैं, तो 3 तिया 9x और माइनस 3 दूनी 600, वही 5 दूनी 10x और माइनस 1000। 9x उधर जाएगा तो 10x से माइनस होके x बचेगा, और 1000 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस 400 हो जाएगा। 600 घट जाएगा 1000 से, तो x बराबर 400 आ गया। तो हमको पूछा है कि a की आय कितनी है, तो a का आय का जो अनुपात है वो है 3x, तो मतलब 3 गुना 400 बराबर 3 4 1200, तो 1200 रुपया a की आय था। ऑप्शन नंबर बी। 47 में बोला m और n की आय का अनुपात 3:2 है और व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 1000 रुपये की बचत करता है तो m की आय क्या होगी। तो कुछ नहीं, सेम टू सेम है, 3x माइनस 1000 बटे 2x माइनस 1000 बराबर जो अनुपात है 5:3। इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना में क्या होगा, 3 तिया 9x माइनस 3 को 1000 से गुना करेंगे 3000, और इधर 5 दूनी 10x माइनस 1000 से करेंगे तो 5000। या देखिए 9x उधर चल जाएगा 10x से, तो x बचेगा। अब इधर प्लस 5000 हो जाएगा और माइनस 3000, तो कितना बचेगा, x बराबर 2000। तो हमको पूछा क्या है, m की आई कितना था 3x, मतलब 3 × 2000, तो बराबर हो जाएगा 6000 आंसर। ऑप्शन नंबर सी। 48 में बोले 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं, देखें यहाँ पर लिखेंगे के फॉर केला ले लेते हैं, 5 केला प्लस 4 सेव, तो 4s ले लेते हैं, एस से सेव बराबर 3 केला का दाम प्लस 7 सेव का दाम बराबर है। तो हम लोग केला को एक तरफ करते हैं, तो 3 केला इधर चल जाएगा, 5 केला माइनस 3 केला, और 4 सेव इधर चल जाएगा, तो 7s माइनस 4 सेव, तो इधर चल जा रहा है, कितना बचेगा, 2 केला बराबर इधर बचेगा 4 चल जाएगा, तो 3 सेव। तो हमको क्या पूछा है, 1 केले तथा सेव के मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो k/s हो जाएगा 3/2, मतलब 3:2। ऑप्शन नंबर ए। 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिलों के बराबर है और 30 पेंसिल का मूल्य 3 पाठ्य पुस्तक के बराबर है, तो 50 कलमों के बदले में कितनी पाठ्य पुस्तकें प्राप्त की जा सकती हैं। तो कुछ नहीं, देखिए 5 पेन बराबर 8 पेंसिल, तो इसको हम लोग कर सकते हैं कि पेन बाय पेंसिल बराबर 8/5। फिर बोला कि 30 पेंसिल का मूल्य 3 पाठ्य पुस्तक के बराबर है, तो 30 पेंसिल बराबर 3 बुक, या हम लोग इसको काट सकते हैं 10/12, तो यह पेंसिल बटा बुक बराबर हम लोग कर सकते हैं 1/10। अब देखिए हम लोग अनुपात ले आते हैं कि पेन अनुपात पेंसिल अनुपात बुक, तो क्या होगा, पेन का 8 और पेंसिल का 5, यहाँ पेंसिल का क्या है 1, यहाँ बुक का क्या है 10, करेंगे 8 का 8:5:50। तो बोल रहा है कि 50 कलमों के बदले में कितनी पाठ्य पुस्तकें ली जा सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है एक कलम का दाम 8 रुपया और पेंसिल का दाम हो रहा है 5 रुपया और बुक का दाम हो रहा है 50 रुपया। तो बोल रहा है कि 50 पेन कलम, तो 50 × 8 रुपया, ठीक है, तो कितने बुक्स होगा, जितना रुपया होगा बुक्स का दाम से भागा दे देंगे, तो 50 से भागा देंगे, कट जाएगा, तो मेरे कितने बुक्स होंगे 8 बुक्स। एंड ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिल के बराबर है और 30 पेंसिलों का मूल्य 3 बुक के बराबर है, तो 50 कलम में कितने बुक होंगे, वही पूछा है। तो हम लोग लिखते हैं कि
30 पेंसिल बराबर 3 बुक, या 1 पेंसिल बराबर 3/30 बुक, मतलब 1/10 बुक हो जाएगा। तो ये एक पेंसिल का बुक पे कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं 5 पेन बराबर 8 पेंसिल। तो यह 5 पेन बराबर 8 और पेंसिल का मान आया बुक में, तो 1/10 हम लोग रख दें, तो इतना बुक हम लोग कर सकते हैं। यह पेन, इसको हम लोग एक पेन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 8/10 गुना ये जो 5 है यहाँ नीचे आ जाएगा 1/5। अब देखिए क्या हो जाएगा कि एक पेन का इतना आ जाएगा। अब हमको चाहिए 50 ठो पेन का। ये देखिए ये आया एक पेन का, तो यहाँ पर हम सिंपल सा बात है कि 50 को गुना कर देते हैं। 50 ठो कलम चाहिए, एक कलम का इतना आ गया, तो 50 ठो कलम का कितना आएगा, या 10×5 = 50 और 1 50, तो मेरा कितना बचा 8, मतलब 8 ठो बुक हम ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 50 में क्या हो रहा है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 हो तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी। तो देखिए बॉय अनुपात गर्ल, बॉय का बोला है कि ये 8 है और गर्ल्स 5 है। अब देखिए बोला है कि टोटल कितनी है, तो लड़कियों की संख्या यहाँ दिया है, तो लड़कियों के 5 है, मतलब 160। तो हम लिख सकते हैं कि 160 किसका मान है, 5 का। तो हमको पूछा तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल कितने हैं, यहाँ पर इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 5 और 8 13। तो यहाँ पर हम लोग 13 से गुना कर देंगे। 5 × 15 और 5 दूनी 10, और 32 को 13 से गुना करेंगे, 13 दूनी 26, हाथ में रहा 2, और 13 39, 39 और 2 41, 416 कुल विद्यार्थी थे। तो 416 ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक्स करें, और इसका पहला पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू।